ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। आज की कथा उद्धव जी से श्री कृष्ण जी का भगवत गीता का मुख्य ज्ञान कहना। उद्धव ने 18 सिद्धियों का हाल सुनकर त्रिभुवनपति से पूछा, हे दीनानाथ, आप देवताओं और वृक्षादिक में कहाँ कहाँ विराजते हैं? श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, जिस समय महाभारत होने के लिए 18 अक्षौणी दल कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुआ और अर्जुन ने द्रोणाचार्य व भीष्म पितामह आदि अपने गुरु व परिवार वालों को दुर्योधन की ओर देखकर युद्ध करना अंगीकार नहीं किया, उस समय मैंने अपनी थोड़ी सी महिमा अर्जुन से कहकर अपना विराट रूप उसे दिखलाया और उसका मोह छुड़ाकर महाभारत कराया था। वही हाल तुमसे कहता हूँ, सुनो। जो मनुष्य अज्ञानवश सब जीवों में मेरा प्रकाश ना देख सके, तो इन सब जगह जो नाम हम सुनाते हैं अवश्य मेरा चमत्कार समझे। सब जीवों में आत्मा बोलता पुरुष है, पुरुष मैं ही हूँ। आदि मध्य अंत मुझे जानना चाहिए। सूर्य देवता की 12 कला है, हर महीने में वह अपने नए स्वरूप से प्रकाश करते हैं। उसमें विष्णु नाम स्वरूप 49 पवन में मिरेची नाम वायु, तारागणों में चंद्रमा, चारों वेदों में सामवेद, देवताओं में ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर, स्वामी कार्तिक, यमराज, ग्रहों रुद्र में शंकर नाम महादेव, पांचों तत्वों में अग्नि, पहाड़ों में सुमेरु, गौओं में कामधेनु, दिव्य पितरों आरमा नाम पितर, प्रजापतियों में दक्ष, चारों वरों में ब्राह्मण, चारों आश्रमों में सन्यासी, नदियों में गंगा, रागों में दीपक, धातुओं में स्वर्ण, हाथियों में ऐरावत, घोड़ों में उच्चस्वा, यज्ञों में ज्ञान, यज्ञ पुरोहितों में वशिष्ठ, स्त्रियों में सत्यरूपा, राज ऋषिश्वरों में स्वयंभू मनु, युगों में सतयुग, सेवकों में हनुमान, कथा बाँचने वालों में वेदव्यास, दानियों में राजा बलि, रत्नों में कौतुभमणि, घासों में कुशा, पंचगव्यों में घृत, 10 इंद्रियों में ग्रहों मन, 9 ग्रहों में बृहस्पति, ऋषिश्वरों में भृगुमंत्री में ओंकार, वृक्षों में पीपल, ऋषियों में नारद मुनि व सनत कुमार, वैष्णव में कपिल देव, 7 समुद्रों में क्षीर सागर, मनुष्य तनु में राजा, सर्पों में वासुकी, नागों में शेषनाग, दैत्यों में प्रहलाद भक्त, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, शूरवीरों में परशुराम, वेद व शास्त्र में गायत्री, 12 मास में अगहन, ऋतुओं में वसंत ऋतु, पुष्पों में गुलाब, सच बोलने वालों में सच्चाई, गंधर्वों में विश्वावसु नाम गंधर्व, अप्सराओं में पूर्वचित्री नाम अप्सरा, 5 भाई पांडवों में अर्जुन, विद्या जानने वालों में शुक्राचार्य, यदुवंशियों में वासुदेव मैं हूँ। और वह काम जिसमें मनुष्य संतान उत्पन्न होने की इच्छा रखकर अपनी स्त्री से भोग करता है, मुझे समझना चाहिए। जो लोग अपनी बड़ाई की चाहना रखकर ज्ञान से शुभ कर्म करते हैं, वह इच्छा ज्ञान मैं ही हूँ। जितनी बातें
छल की है उसमें श्रेष्ठ जुआ, व माया रूपी लक्ष्मी मैं ही हूँ। सब्जियों की जड़ मैं ही हूँ। मेरी शक्ति के बिना कोई जीव चलने व हिलने की सामर्थ्य नहीं रखता। कदाचित कोई चाहे तो रेणुका, तारे व वर्षा की बूंदें गिन लेबे, पर मेरी विभूतियों की गिनती नहीं कर सकता। हे उद्धव, संसार की उत्पत्ति, पालन व नाश मेरी विभूतियों से होता है। तुम जितनी वस्तु संसार में देखते हो सब में मैं ही हूँ। इसलिए मेरे भेद व महिमा को पहुँचना बहुत कठिन है। देखो, संसारी मनुष्य बहुत सा अन्न व घृत आदि जो होम अग्नि में होम करते हैं, उसके करने के यह उत्तम है कि अपनी इच्छाओं को जो काम, क्रोध, मोह, लोभ के बस होकर कुकर्मों की ओर दौड़ती है, ज्ञान रूपी अग्नि में जला देवी। ज्ञानी उसको कहना चाहिए जो अपने गुण को आदरपूर्वक एक जगह लिए बैठा रहे, द्वारे द्वारे फिरकर अपना अपमान न करावे। बहुत द्रव्य रखने वालों को धनी पात्र जानना उचित नहीं है। जो मेरी भक्ति व प्रीति रखता हो उसे धनवान समझना चाहिए। जो लोग अपनी स्त्री को पर्दे में रखते हैं उनको लज्जावान ना जानकर कुकर्मों से रहित रहने वालों को श्रेष्ठ समझना चाहिए, उचित है। जो मनुष्य रणभूमि में बाण व खड्ग आदि के घाव सहकर बहुत युद्ध करते हैं उनको शूरवीर समझना वृथा है। रणधीर उसे जानना चाहिए जो अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ, इंद्रिय, मन अति बलवान शत्रुओं को जीतकर उसके बस ना होवे। उसे उद्धव, मैंने तुझे अपना भक्त जानकर थोड़ा सा हाल सुना दिया। तुम अपने मन व इंद्रियों को बस में रखकर मेरा ध्यान करो। 18 सिद्धियां तुम्हारे पास बनी रहेंगी। श्री कृष्ण जी का उद्धव से चारों युगों का हाल कहना। उद्धव ने त्रिभुवनपति की यह सब महिमा सुनकर पूछा, हे दीनानाथ, चारों युगों में कौन धर्म बड़ा है और किस तरह लोग रहते थे? श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, सतयुग में श्वेत वर्ण स्वरूप और एक वेद था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण उसी रूप का ध्यान और वेदानुसार सब काम करते थे। त्रेता में यज्ञावतार का ध्यान लगाकर यज्ञ होता था। एक वेद से श्रृंगवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद तैयार हुए। श्रृंगवेद, यजुर्वेद और सामवेद के अनुसार यज्ञ करते थे और अथर्वण केवल मंत्र व शास्त्र विद्या जानने के लिए है। ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पाँव से शूद्र 4 वर्ण उत्पन्न किए थे। सन्यासी मेरे सिर से, ब्रह्मचारी हृदय से, वानप्रस्थ पसुली से और गृहस्थ जंघा से प्रकट हुए। ब्राह्मण का यह धर्म है कि अपने मन व इंद्रियों को बस में रखकर आचार से पवित्र रहें। जो कुछ थोड़ा या बहुत धर्म की कमाई से मिले उस पर संतोष रखकर मेरा तप व ध्यान किया करे। किसी के दुर्वचन कहने से खेद ना मानकर अधिक तिड़ा ना रखे। हरिभक्त होकर झूठ ना बोले। जिसमें इतने लक्षण हो उस ब्राह्मण को अपने कर्म व धर्म पर स्थिर समझना चाहिए। क्षत्रिय के लक्षण यह हैं कि उसका मुखार बिंदु तेजवान और शरीर बलवान हो, मन में धैर्य रखे, शूरता ऐसी रखता हो कि घाव लगने से घबरा ना जावे,
चाकरी व जमींदारी से अपना कुटुंब पालकर सामर्थ्य भर दान व दक्षिणा देवे। साधु व ब्राह्मण की भक्ति रखकर सच्चे मन से उसकी सेवा करें। वैश्य का धर्म यह है कि व्यापार खेती व महाजनी से अपना परिवार पाले। द्रव्य उत्पन्न करने की चाह आठों पहर मन में रखे। सामर्थ्य भर दान व दक्षिणा देकर साधु व ब्राह्मण की सेवा किया करे। शूद्र का धर्म यह है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों की सेवा करने से जो कुछ मिले उसमें अपने दिन काट कर अधिक तिड़ा न बढ़ावे। चारों वर्णों को उचित है कि जीव हिंसा चोरी कुकर्म आदि से रहित रहकर झूठ न बोले। काम क्रोध मोह लोभ को अपने बस में रखकर ऐसा काम करे जिसमें संसारी जीव उनसे प्रसन्न रहे, कोई उनको बुरा न कहे। चारों आश्रम का धर्म यह है कि ब्रह्मचारी को चाहिए कि गुरु के घर रहकर मनसा वाचा कर्मणा उनकी सेवा व आज्ञा पालन करे। गुरु को मनुष्य ना जानकर परमेश्वर का भाव समझे। स्त्री का अंग ना छूकर उसके पास न बैठे। छौर ना करावे। जो कुछ भीख मांग लावे सब गुरु के सामने धरकर उनका दिया हुआ खावे। कदाचित गुरु भोजन ना देवे तो मांगना उचित नहीं है। कामदेव को ऐसा अपने बस रखे जिसमें व्रीहि ना गिरे। कभी स्वप्न में व्रीहि गिर जावे तो स्नान करके 10,000 गायत्री मंत्र जपे। अपना तन मन धन गुरु पर निछावर समझे। कोई अशुद्ध वस्तु ना खावे। विद्या पढ़ने गुरु दक्षिणा देने के उपरांत गुरु से विदा होवे। गृहस्थी करना चाहे तो अच्छे कुल में अपने से छोटी अवस्था की कन्या विवाहें। जब वह महीने भर उपरांत स्त्री धर्म से होवे तब चौथे दिन एक बेर उससे प्रसंग किया करे। गृहस्थ धर्म रखकर जो अभ्यागत व सन्यासी द्वारे पर आवे उसको कुछ भोजन व वस्त्र देकर प्रसन्न करना चाहिए। खाली फेर देना अच्छा नहीं होता। गृहस्थ आश्रम में ब्राह्मण का उत्तम धर्म यह है कि विद्या पढ़ाने व कथा बाँचने व यज्ञ कराने से अपनी जीविका करे। जब ब्राह्मण पर विपत्ति पड़े तब हार मानकर खेती व व्यापार व चाकरी करके अपना खेती व व्यापार व चाकरी करके अपना कुटुंब पाले। ब्राह्मण को अपने से छोटे वर्ण की सेवा करना ना चाहिए। ब्रह्मचारी को विद्या पढ़ने के उपरांत गृहस्थी की चाह ना हो तो वन में जाकर परमेश्वर का तप व भजन करे। जो क्षत्रिय व वैश्य मेरे प्राण रूपी गरीब ब्राह्मण को भोजन व वस्त्र देकर सच्चे मन से उनकी सेवा करते हैं उन पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। मुँह मांगा द्रव्य और संतान देता हूँ। क्षत्रिय राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालन करने और उनका दुख छुड़ाने से संसार में यश पाते हैं और मरने के उपरांत भवसागर पार उतर जाते हैं। जब क्षत्रिय को विपत्ति पड़े तब वह व्यापार करके या वन में अहेर खेल कर अपनी जीविका करे और लाचारी से भीख मांगकर अपना पेट पालें। वैश्यवर्ण विपत्ति पड़ने से शूद्र का काम करे और शूद्र को विपत्ति पड़े तो चटाई आदि बनाकर अपने दिन काटे। ब्राह्मण को वेदानुसार अपने धर्म से रहकर प्रतिदिन संध्या तर्पण ठाकुर पूजन और श्राद्ध करना, अतिथि व सन्यासी को भोजन वस्त्र देना उचित है। स्त्री व पुत्रों से अधिक प्रीति न रखे, मेरे चरणों का ध्यान करता रहे। इस तरह कर्म व धर्म रखने वाले चारों वर्ण व चारों आश्रम को मैं उद्धार कर देता हूँ। जो लोग संसारी माया में फंसकर धर्म व अधर्म का विचार नहीं करते उनको अवश्य नरक भोगना पड़ता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नारायणाय नमः। अगली कथा ऊधो से श्री कृष्ण जी का वानप्रस्थ आदि का धर्म कहना।